ओम शांति। सुनते हैं 27 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मूली में शिव बाबा ने हमें कहा, बच्चे योग बल की ताकत बढ़ाओ। जितना हम योग अर्थात बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे अंदर अंदरूनी ताकत बढ़ेगी। साथ साथ शिव बाबा ने कहा, देखो कभी भी गफलत नहीं करना। गफलत अर्थात कि हमें झूठ मूठ का नहीं कहना है कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं और मन में कुछ और चल रहा हो, तो ये गफलत हुआ। मना हम खुद को ही नहीं धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को भी। तो शिव बाबा ने कहा, ऐसा अगर बच्चे करते हैं तो माया विघ्न डालती है, हर कर्म में विघ्न आएगा। तो उसके लिए बाबा कई बार युक्ति बताते हैं कि सदैव खुद को आत्मा समझो। ये युक्ति बताए कि आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई बनकर रहो, तो कुदृष्टि कभी भी नहीं जाएगी। और माया का तो काम है आना। हाँ, माया चुपके से वार करेगी, विघ्न डालेगी, लेकिन अगर हम पक्के रहेंगे दृष्टिवृत्ति से तो हमें कभी भी माया टच भी नहीं करेगी। साथ साथ हम सब यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, तो नई दुनिया के संस्कार अभी से ही धारण करने हैं। संसार में देखो क्या क्या हो रहा है और हम सब परमात्मा की याद में कितने सुखी है। ऐसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे कर्मातीत बनो। कर्मातीत बनना अर्थात कर्म करते उससे परे। परे कैसे हो सकेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, करण करावनहार वही है। तो कर्म से भी हम परे रहेंगे और सदैव बुद्धि में रहे हमें अब वापस घर जाना है। साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ज्ञान की रोशनी दिए है, तो ज्ञान की रोशनी अर्थात तीसरा नेत्र। तो तीसरे नेत्र से हमने उस परमात्मा को पहचाना, वह निराकार है। तो निश्चय बुद्धि रखना है, तो हम इस परिवर्तन समय में खुद को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे आप अपनी संपूर्णता को देखो कि मेरा संपूर्ण स्वरूप कौन सा है, देवी देवता के समान। तो हम मास्टर रचयिता बन सकते हैं, खुद के ही संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए अपने को परिवर्तन करना। और मुख्य बात बाबा ने कहा, कर्म और योग का बैलेंस सदैव स्मृति में रखना। काम भी उतना ही करो, उतना योग, दोनों समान, तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम कर्म किए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे और योग उतने समय तक हमारा लिंक कनेक्ट ही नहीं होगा। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। मुरली का प्रश्न है, बाबा ने बच्चे को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ एक बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। मुरली का गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो क्या आसमां पा लिया। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इसीलिए विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को मतलब परमात्मा पिता को प्यार से याद करना है। आज शिव बाबा ने बाबुल शब्द कहा। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना।
कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का मीठा वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। इसका स्पष्टीकरण है, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, नहीं। आपको संपूर्ण बन समय को नज़दीक लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। ये बात का ध्यान देना है। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी। अच्छा, ओम शांति।